हेलो जेई एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, एनटीए ने एक नोटिस दिया है जो आप लोगों का सेशन 1 का जेई का एग्जाम होना है उसके रिगार्डिंग। ये जो नोटिस आया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है विथ रेस्पेक्ट टू मिसमैच ऑफ फोटोग्राफ्स विद द सबमिटेड आइडेंटिटी प्रूफ। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि आधार कार्ड के अलावा किसी आइडेंटिटी प्रूफ को सबमिट किया, उससे अपना रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने जो अपनी आइडेंटिटी यूज करी और जो रजिस्ट्रेशन किया, इसके बाद आपने लाइव फोटो भी कैप्चर किया था। लाइव फोटो कैप्चर किया तो उसमें आपकी फोटो कुछ और दिख रही है। लाइव फोटो में तो आप जैसे हो वैसे दिख रहे हो, और जो आपने आइडेंटिटी प्रूफ डाला है उसमें फोटो आपकी कुछ और है। तो ये मिसमैच आया है। ये काफी ज्यादा एनटीए के पास साथ में ऐसा इशू हुआ। एनटीए ने कई सारे केसेस ऐसे नोटिस किए कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो एनटीए ने ये एक प्रॉपर नोटिस दिया है। जिन लोगों के पास इस तरीके का ईमेल आया है कि आप लोगों की फोटो मिसमैच है, उनको ये सारा का सारा एक्शन करना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। जिनके पास कोई ईमेल नहीं आया है, दैट मीन्स आपने जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो आपका एक्सेप्ट हो गया है। बस अब आपको वेट करना है आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा उसके लिए। सिटी इंटीमेशन स्लिप कब आएगा मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल पे अभी भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों की जो जेई मेन 2026 की जर्नी है ना, कंप्लीटली टिल काउंसलिंग एंड टिल एडमिशन टू कॉलेज, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। चैनल के साथ में बने रहिए। देखिए, इन्होंने ये बोला है, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इट वाज ऑब्जर्व, जो मैं बता रहा था अभी कि आधार कार्ड के अलावा जो अदर आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट बच्चों ने यूज किया है उसमें, और जो लाइव फोटो कैप्चर किया गया है उसमें मिसमैच हो रहा है। तो एनटीए ने एक लिंक जनरेट किया है। लिंक सिर्फ उन्हीं की ईमेल आईडी पे आएगा जिन बच्चों के साथ में इस तरीके का इशू क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपके साथ इस तरीके का कोई इशू क्रिएट हो रहा है तो आपको क्या करना है, अब वो ध्यान से सुनिए। द एनटीए हैज प्रोवाइडेड सच अफेक्टेड कैंडिडेट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी बाय अपलोडिंग अ साइंड एंड अटेस्टेड सर्टिफिकेट along with a recent photograph duly certified by their school college principal or headmaster। आप क्या कीजिए, आप अपने स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल, स्कूल कॉलेज का जो प्रिंसिपल हैं या हेडमास्टर जो हैं उनके पास जाइए, एक अटेस्टेड सर्टिफिकेट बनवाइए जिसमें अभी का रीसेंट फोटोग्राफ लगाओ। जैसे आप रीसेंट फोटोग्राफ लगाएंगे तो वही आप जब लाइव कैप्चर किया है तो सेम दोनों मैच करेगा। वो वो फोटोग्राफ लगा के इसको अटेस्ट करवा लीजिए, उसकी पीडीएफ बनाइए और जो लिंक आया है उस पर अपलोड कर दीजिए। अब देखिए, इन्होंने और ऑप्शन दे दिया है कि इनके अलावा भी आप और दूसरी अथॉरिटीज से भी ये बनवा सकते हो। किससे किससे बनवा सकते हो? कैंडिडेट्स आर नाउ परमिटेड टू ऑब्टेन अटेस्टेशन फ्रॉम अ क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर सच एज तहसीलदार हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर ऑफ द इंडियन एम्बेसी। ये एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट है तो उसको क्या करना है, जैसे कोई एनआरआई स्टूडेंट है उसके साथ भी सेम यही इशू क्रिएट हो रहा है कि आपका फोटो मिसमैच हो गया है, तो आपको इंडियन एम्बेसी में जाना है, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर जो है उनसे अटेस्ट करवा के फिर उसका फोटो खींच के अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल कॉलेज की प्रिंसिपल या हेडमास्टर नहीं बना रहे या नहीं बनवा पा रहे हैं, तो वो अपना तहसीलदार के पास चले जाएं, रेवेन्यू ऑफिसर के पास चले जाएं, एसडीएम डीएम के पास चले जाओ। इन लोगों से सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवाओ, अपना फोटो लगाओ, लेटेस्ट फोटोग्राफ उस पर लगाओ, अटेस्ट करवाओ। इसके बाद इसकी पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ बना के उस लिंक पे अपलोड कर दो। याद रहे, ये जो आप बनाओगे ये सर्टिफिकेट अटेस्टेड वाला, इसको संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है वो देखिए, इन्होंने क्लियरली खुद ही बता दिया है। एनटीए है इसलिए संभाल के रखना है। देखो कहाँ लिखा है, यहाँ एडिशनली अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द सेम मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि ये जो आप सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा के बनवाओगे, इसको आपको ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको ये प्रोड्यूस करना होगा कि हाँ ये आपने अपलोड किया था और ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, ये पूरा का पूरा अटेस्टेड कॉपी है। ये जो कार्रवाई आपको करनी है, इसके लिए जो आपको विंडो दिया गया है ओपन रहेगा, जो वाया लिंक आपको जो अपलोड करना है विंडो ओपन मिलेगा, वो 15 जनवरी 2026 तक के लिए ये विंडो एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके पहले विंडो की डेट्स कुछ और थी, लेकिन अभी जिस तरीके से डिफिकल्टी हो रही है स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ों में, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको जाके एक सर्टिफिकेट बनवाना, कभी कभी तो एक दिन में बन जाएगा, जिसके पास एक्सेसिबिलिटी है, पास में है, ऐसे क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, वो जाके तुरंत बनवा के लेके आ गए।
कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान हो रहे हैं, नहीं बन पा रहा है। इस वजह से ये ऑप्शन दिया गया है कि 15 जनवरी तक आप ये इस लिंक पे, जो लिंक आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसकी ईमेल आईडी पे लिंक आता है सिर्फ उसी को करना है। ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट को करना है, नहीं। अगर आपकी ईमेल आईडी पे कोई ऐसा मेल आया है, उसमें एम्बेडेड लिंक है कि आपका फोटो मिसमैच हो रहा है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आपने आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा आपने डाला था जो कि आइडेंटिटी प्रूफ, तो आप चेक कर लीजिए। या आपके आधार कार्ड में कोई ज़्यादा पुरानी फोटो लगी है और आपका बार बार ईमेल आ रहा है कि किस तरीके से आप फोटो जो मिसमैच हो रहा है उसको कैसे संभाला जाए, तो उन बच्चों को देखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हर स्टूडेंट अपनी ईमेल आईडी जरूर चेक कर लो जो आपने रजिस्टर करी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो एनटीए का फॉर्म फिल करते टाइम जो ईमेल आईडी डाली है उसमें एक बार जाके चेक कर लो कि कोई मेल आया है। अगर मेल आया है तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है कि ये पूरा अटेस्टेड सर्टिफिकेट बनवाओ। जो जिस तरीके से लाइव फोटो कैप्चर करवाई है ना आपने, जैसे आप अगर स्पेक्स लगाते हो और आपने विदाउट स्पेक्स लाइव फोटो कैप्चर करी है, तो कोशिश करो विदाउट स्पेक्स लाइव आप लगा के फोटो तब अटेस्ट करवाओ। फिर जो लिंक आएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, उसमें 15 जनवरी 2026 तक आपको अपडेट कर देना है या अपलोड कर देना है। अगर आप इससे लेट हो जाते हो तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं रिलीज किया जाएगा, आप सेशन 1 से चूक जाओगे, आप सेशन 1 का एग्जाम नहीं दे पाओगे। जनरली ऐसा देखा जाता है कि सेशन 1 थोड़ा सा इजियर रहता है सेशन 2 के, क्योंकि सेशन 1 में आप देखना थोड़े कम बच्चे आएंगे, सेशन 2 में थोड़े ज्यादा बच्चे आते हैं, ऐसा देखा गया है। बाकी फिलहाल के लिए ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ईमेल आया है, लिंक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास, ये कार्रवाई कर लो। अभी भी कोई अगर इश्यू होता है, डाउट होता है, करियर सपोर्ट जेई का पूरा हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर का काम करेगा। आप इस पे रीच आउट कर सकते हो, या फिर ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है एनटीए का, वो ये लिखा है 011 ये लिखा है, या फिर एक और दूसरा नंबर ये लिखा है, या फिर आप ईमेल कर सकते हो इनको jemain@nta.ac.in पे। जो भी आपकी क्वेरी होगी ये लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आपकी कोई ऐसी क्वेरी आती है तो आप उनसे क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हो। अगर आप ये लोग क्वेरी नहीं लेते हैं फिर भी आप परेशान हो रहे हो, तो करियर सपोर्ट जेई का हेल्पलाइन नंबर एक्टिव है, 24/7 एक्टिव है। आप उस पर अपना व्हाट्सएप करके पूरी की पूरी क्वेरी कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सिटी इंटीमेशन स्लिप का क्या इशू है, या इशू है कोई, या कब आने वाली है। जो ब्रोचर आया था उस ब्रोचर में सिटी इंटीमेशन स्लिप का जो टेंटेटिव डेट दिया था वो दिया था फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026, फर्स्ट वीक। आज हम लोग 3 जनवरी में बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से फोटो मिसमैच की वजह से विंडो को एक्सटेंड किया गया है अप टू 15 जैन, तो आप लोग ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाइए कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026 में अब सिटी इंटीमेशन स्लिप आना डिफिकल्ट हो गया है। तो थोड़ा सा और वेट कीजिए। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि अभी तक सिटी इंटीमेशन स्लिप क्यों नहीं आया। परेशान होना लाजमी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि अगर आपका दूर डाल दिया कहीं सेंटर, तो आप एग्जाम देने कैसे जाओगे, आपको उस तरीके की चीज़ें पूरी बुकिंग वगैरह सब कुछ करनी होती है। इस वजह से आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगा, लेकिन अगर 2-4 दिन लेट होता है तो थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि बाकी जो बैकएंड में चीज़ें चल रही हैं वो इसी के पर्सपेक्टिव में चल रही हैं कि सेशन 1 में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एक छोटी मोटी गलती की वजह से जो एग्जाम से बाहर ना हो जाए। तो ये जैसे ही 15 जन वाला इशू ये सॉल्व होता है, वैसे ही सिटी इंटीमेशन स्लिप इसके पहले ही आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा ही आएगा कि सिटी इंटीमेशन स्लिप क्यों लेट किया जा रहा है, कब तक आएगा। वो जैसा भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। बट एज ऑफ नाउ जो कंडीशन बन रही है उसको देखते हुए ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आने के कम चांसेस है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।